प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर आपका 7 है। तो इसका देखिए, जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ इंडक्टर। तो देखिए, हम जो आपकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, जिसकी इक्वेशन बेटा क्या होती है आपकी V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये बेटा हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं जब बेटा सर्किट में क्या जुड़ा हो, आपका इंडक्टर जुड़ा हो, जिसकी इंडक्टेंस कितनी आपकी हो, L हो। ठीक है। तो चलिए, तो बेटा इसको हम स्टार्ट करते हैं। आपका ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो देखिए, इसके पैच उसके नोट्स हैं आपके, ये बिल्कुल नोट्स मैंने अपनी वेबसाइट में अपलोड कर रखे हैं, वहीं से मैं इसको समझा रहा हूँ। एन अल्टरनेटिंग सोर्स इज अ सोन कनेक्टेड टू एन आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L। तो बेटा हम लोग इस सर्किट में क्या कर रहे हैं, आपका एक इंडक्टर हम लोगों ने जोड़ा है। सच ए सर्किट नोन एज द प्योरी इंडक्टिव सर्किट। तो देखिए, जब सर एसी सोर्स के साथ सिर्फ आपका सर्किट में आपका L जुड़ा होता है, तो ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट हम लोग बोलते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये डायग्राम आपको समझ में आपको आ गया होगा। तो देखिए, हम इसको अब आगे करते हैं। इसको हल्का सा मैं जूम कर देता हूँ, जिसको आपको और क्लियर बेटा आपको टॉपिक आपका हो जाए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर्स गिवन बाय। देखिए, जो भी आपका एसी वोल्टेज होता है, उसकी जनरल इक्वेशन बेटा क्या होती है आपकी, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी आपकी होती है। तो देखिए, जब आपका इंडक्टर को हम लोग एसी सर्किट में जोड़ते हैं, तो कितना बेटा ईएमएफ देखिए उसके अंदर इंड्यूस आपका होता है, ये हमने पहले भी टॉपिक में पढ़ा है। तो बेटा आपका ई का फॉर्मूला क्या निकल के आपका आता था, जब हम लोग आपका इंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला बनाते थे। तो ई बराबर माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, मतलब द रेट ऑफ चेंज इन करंट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए, ये बेटा आपका ई का इंड्यूस फॉर्मूला बेटा आपका होता है जब हम लोग क्या करते हैं, आपका इंडक्टर को जोड़ते हैं। तो देखिए, यही जो इंड्यूस ईएमएफ है, ये क्या करता है आपका, वी अपोज द ग्रोथ ऑफ ए सर्किट इन द, है ना, जो क्या करता है, ग्रोथ और करंट का क्या करता है, उसका अपोज करता है इन द सर्किट। तो देखिए, जो आपका सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में जो आपका वोल्टेज है, एसी वोल्टेज, उसकी इक्वेशन क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। और देखिए, आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है, जो आपका इंडक्टर बना रहा है, वो कितना आपका है, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि जो आपका टोटल जो आपकी वोल्टेज होती है क्लोज लूप में, उसका सम बेटा कितना होता है, आपका 0 होता है। तो देखिए, किरचॉफ का बेटा आपका यहाँ पर हम किरचॉफ को लगाते हैं बेटा आपका। तो बेटा किरचॉफ के नियम से क्या होगा, जो टोटल वोल्ट आपकी जो आपने एसी वोल्टेज लगाई है, जो आपकी इंड्यूस ईएमएफ हुई है, उसका सम बेटा कितना होगा, आपका 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन क्या निकल के आपके आई है, एल बराबर डी आई अपॉन डी टी बराबर वी निकल के बेटा आपका आया है। तो यहाँ से हम इसको जब एल को उसके वी के नीचे लेके जाएंगे, तो यहाँ से बेटा हमारी डी आई अपॉन डी टी क्या निकल के आपका आया है, वी अपॉन एल। तो देखिए, जो बेटा हमारी क्वेश्चन नंबर 1 थी आपकी, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपकी थी V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से प्यार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में प्यार हम इसको बेटा वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ से पुट करने के बाद जो आपकी ये वाली इक्वेशन आपकी ऊपर वाली है, डी आई अपॉन डी टी बराबर V अपॉन एल। तो यहाँ पर प्यार हम V की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से डी आई अपॉन डी टी बराबर क्या निकल के आपका आता है, वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी। तो ये बेटा आपकी क्या निकल गई, आपकी डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू निकल गई है। तो यहाँ से पहले जो हमने क्या करा, अब आपका डी टी को हम लोग इस साइड ले गए हैं। तो यहाँ से आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई आपकी, वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। तो ये प्यार जो आपकी सेकेंड इक्वेशन आपकी बन गई है। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब बेटा हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड का आपका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन बेटा कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका, यहाँ पे जो देखो हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं आपका इक्वेशन सेकंड का। तो दोनों तरफ का हम लोग इंटीग्रेशन हमने कर दिया। तो देखिए, ये हमने यहाँ का इंटीग्रेशन डी आई कर दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन आपका वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी डी। क्योंकि ये जो फंक्शन है टाइम का है, तो हम जो वी नॉट अपॉन एल है, इसको पे जो हम लोग इससे बाहर लेके आपका आ जाएंगे। तो वी नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, ये बेटा आपका क्या आ चुका है, आपका इंटीग्रेशन फॉर्म आ चुका है। तो जो बेटा आपका इंटीग्रेशन डी आई होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग आई बोल दिया हमने आपका। और जब जो आपका वी नॉट अपॉन एल है, ये वी नॉट अपॉन एल हो गया। और देखिए, साइन ओमेगा टी का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, वो आपका होता है माइनस का कॉस थीटा।
अगर आपका साइन थीटा का आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो डेट केस में क्या निकलता है, माइनस का कॉस थीटा आपका निकलता है। तो देखिए यहाँ पर आपका साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कॉस ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पर आपका ये ओमेगा भी है तो ये कांस्टेंट बेटा कहाँ जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपकी इक्वेशन क्या बन गई, आपकी वी नॉट अपॉन एल माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो यहाँ से बेटा क्या होगा, वी नॉट अपॉन एल ओमेगा माइनस का कॉस ओमेगा टी। तो ये बेटा आपकी आई की वैल्यू आपकी निकल गई है। तो यहाँ से प्यारा बच्चों देखिए, अब प्यारा बच्चों हम लोग क्या करते हैं आपका, अब हम इसको जो आपकी इक्वेशन निकल के आपकी आई है माइनस का कॉस ओमेगा टी, इसको हम लोग बेटा क्या लिखते हैं आपका, देखिए जो आपका कॉस होता है, जो कॉस थीटा होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन, उसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस के थीटा, है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि बेटा हमारी इक्वेशन में माइनस है तो हमने इसको माइनस लिख दिया है। अब बेटा पहले जो हम लोग क्या जानते हैं कि जो आपका कॉस थीटा होता है ना। और अब बेटा हमने क्या करा, माइनस को अंदर ले गए हैं तो यहाँ से पहले देखो आपका क्या निकल के आपकी इक्वेशन आपकी आ जाएगी। इस केस में हमने पहले क्या कर दिया, आपका कॉस जो माइनस को हम लोग अंदर ले गए, माइनस का थीटा हो गया। तो इट मीन्स यहाँ केस में क्या हो जाएगा, जो आपका साइन है उस पर भी बेटा क्या हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस का थीटा। ठीक है, तो माइनस की जब अंडर मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो यहाँ से पहले आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, ये आपका हो जाएगा माइनस का पाई बाय 2 माइनस का थीटा, मतलब प्लस का थीटा। तो इट मीन्स यहाँ से इक्वेशन क्या निकल के बेटा आपकी आई, साइन आपकी निकल के बेटा आपकी आई है थीटा माइनस पाई बाय 2। तो देखिए यही हमने बेटा क्या करा, हम बेटा आपका इसमें यही कैलकुलेशन हमने इसमें करी है और इसको सॉल्व करके बेटा आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका आपका निकल के आ गया ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2, जो हमने एक्चुअली यहाँ पर थीटा लिया था आपका, है ना, उसको हम लोग यहाँ पर थीटा को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ओमेगा टी से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से पहुँचा माइनस का कॉस ओमेगा टी की बेटा वैल्यू क्या निकल के आपकी आ गई, साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। तो प्यारा बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए बेटा हम लोग ने क्या करा इसके, अब देखिए जो आपकी ये जनरल इक्वेशन है ना, अब देखिए यहाँ पर आपकी आई बराबर क्या है, वी नॉट अपन ओमेगा एल, ये क्या हो गया माइनस का कॉस ओमेगा टी, आपकी इक्वेशन बेटा आपकी हो गई है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों हमने क्या करा यहाँ पर आपका, जो अगर हम इस इक्वेशन की पीक वैल्यू की बात करें तो देखिए इस वाली वैल्यू को बेटा हमने क्या लिख दिया यहाँ पर आपका, इसको हम लोग लिख देते हैं ये इक्वेशन में क्या, देखिए आपकी साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। तो इस इक्वेशन में हमने क्या रख दिया, आपकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से बच्चों आपकी आई की वैल्यू क्या निकल के आपकी आई है, आई बराबर आपका निकला है, आपका आई आपका निकला है क्या, वी नॉट अपॉन आपका ओमेगा, आपका निकला है ओमेगा एल, आपका साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। अब देखिए इस जनरल इक्वेशन में क्योंकि ये आपकी इक्वेशन करंट की है तो ये वाला पार्ट बेटा क्या हो जाएगा, आपका आपका पीक वैल्यू हो जाएगा। जो आपकी करंट की इक्वेशन होती है, इस करंट की इक्वेशन में जो आपकी पीक की वैल्यू है इसे हम क्या बोलते हैं, आई नॉट बोलते हैं। क्योंकि जो भी जनरल आपकी इक्वेशन होती है जैसे ई बराबर आपका ई नॉट, जैसे साइन ओमेगा टी आपका हो गया, तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्योंकि करंट की वैल्यू है तो ये वाला टर्म बेटा क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका हो जाएगा। तो इसको बेटा हम लोग क्या बोल दिया आपका, इसको हमने बोल दिया आपका आई नॉट, इसको हमने क्या बोल दिया, आई नॉट बोल दिया। जहाँ पर आई नॉट क्या है आपका, वी नॉट अपॉन एल ओमेगा है या ओमेगा एल हो गया। तो यहाँ से पहले जो आपकी क्या आ गई, आपकी आई की इक्वेशन निकल के आपकी आ गई आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2, जिसको हमने इक्वेशन आपका थर्ड बोल दिया है। तो देखिए ये बेटा आपकी इक्वेशन कौन सी है, आपकी ये थर्ड इक्वेशन है। और इसके ऊपर हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या पढ़ी थी आपकी, वोल्टेज की, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर फेस को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आपका साइन का ओमेगा टी है ये इसके रेस्पेक्ट में क्या है, आपका पाई बाय 2 फेस क्या आपका पीछे है। बेटा क्या कर रहा है आपका, देखिए ये पाई बाय 2 फेस बेटा क्या आपका पीछे है। तो यहाँ से जो आपकी क्या कंक्लूजन बेटा आपका निकला, बेटा हमारा जो हम इसको कंपेयर करते हैं आपका, तो कंपेयरिंग करने पे बेटा आपकी यहाँ से क्या आपका कंक्लूजन बेटा निकल रहा है आपका कि कंपैरिजन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा ये हमको क्या बोल रहा है कि जो करंट है वो क्या कर रहा है, आपका लैग कर रहा है बिहाइंड द वोल्टेज बाय द एंगल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ से v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और बेटा हमारी करंट की इक्वेशन क्या निकली आपकी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। तो इट मीन्स
अगर हम बेटा प्यारे बच्चों को हम वोल्टेज की इक्वेशन बना रहे हैं, सपोज ये आपकी वोल्टेज की इक्वेशन आपकी है और इस वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो उस केस में प्यारे बच्चों जैसे कलर को चेंज करता हूँ आपका, तो जब बेटा ये 0 पे होगा तो उस केस में बेटा आपका फेस क्या होगा, माइनस का 90 डिग्री पीछे होगा, किसका, करंट का। तो उस केस में करंट बेटा कहाँ पर होगा, आपका आपका यहाँ पर होगा। तो देखिए जब जिस केस में बेटा ये आपका मैक्सिमम पे होगा, मतलब 90 डिग्री पे होगा, तो उस केस में, है ना, उस केस में प्यारे बच्चों आपका आपकी करंट बेटा क्या होगी, 90 डिग्री पीछे होगी, मतलब 90 माइनस 90 मतलब 0 डिग्री। तो देखिए उस टाइम करंट बेटा कहाँ पर है, आपका आपका यहाँ पर है। तो यहाँ बेटा जब हम इस स्ट्रेस को हम फेज के अकॉर्डिंग करते हैं, तो देखिए यहाँ से बेटा आपकी करंट का ये बेटा क्या बनता है आपका, ये इसका फेजर डायग्राम आपका बनता है, जहां पर ये इसकी करंट की बेटा इक्वेशन क्या आपकी है, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। तो देखिए यहाँ पर आप इस पॉइंट पर देख पा रहे होंगे कि इस पॉइंट पर, इस टाइम ऑफ आपका इंटरवल पर आपका बेटा वोल्टेज कहाँ पर है, आपका पीक पे है, 90 डिग्री फेस पे है ना, 90 डिग्री फेस पर है। तो उसी टाइम बेटा आपका करंट कौन से फेस पे आपका है, 0 डिग्री पे है, क्योंकि आपका 90 डिग्री पीछे है ना। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ से बेटा बच्चों हम लोग एक जनरल इक्वेशन बेटा आपकी बना लेते हैं यहाँ पर आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेटा अब हम इन दोनों को कंपेयर आपका कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका इसे कंपेयर करते हैं आपका। तो देखिए अगर हम वी नॉट साइन ओमेगा टी की अगर हम इसका डायग्राम बनाए बेटा, इसका ग्राफ बनाए, तो इसका ग्राफ बेटा कैसा आ रहा है आपका, ये बेटा आपका क्या है, ओमेगा टी है ना। ये बेटा क्या देखो आपका, ये मैक्सिमम बेटा वैल्यूज की है, ये ओमेगा टी है। और इसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये 90 डिग्री इसमें माइनस कर देते हैं, ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। तो ओमेगा टी में से क्या करते हैं, आपके 90 को माइनस कर दिया हमने। तो डैट केस में जो आपकी करंट की वैल्यू कैसे निकली आपकी, ये आपका आई नॉट निकल गया है। क्या निकल गया आपका, आपका आई नॉट निकल गया है। इसको हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है आपका, तो देखो इस केस में बेटा आपका ये बेटा क्या आपका, देखिए आपका करंट यहाँ पर आपका है कितना बेटा, फेस पीछे देखिए आपका ये 90 डिग्री बेटा क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो देखिए ये बेटा आपकी वोल्टेज वी नॉट है बेटा आपकी, है ना। और उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा टी में से क्या करेंगे बेटा आपका 90 बेटा हमने पूरा माइनस कर दिया आपका। ठीक है, तो ये जो बेटा आपका ये वाला पार्ट निकला है, ये वाला पार्ट क्या निकलेगा आपका, इसे बोलेंगे ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। ठीक है, चलिए, तो ये बेटा क्या निकल गया आपका, आई नोट निकल गया है। तो देखिए ये इसका टाइम ग्राफ था और देखिए इसका क्या है, ये आपका फेजर डायग्राम है। ये बेटा क्या देखिए इसका आपका, ये इसका फेजर डायग्राम है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ट्रेस कर सकते हैं कि देखिए अभी बेटा देखिए ये इसका मैक्सिमम पॉइंट बेटा आपका ये है ना। देखिए हमने इसको ऐसे ट्रेस कर दिया बेटा आपका ये, और देखिए कितना बेटा पीछे आपका है, 90 डिग्री बेटा पीछे है। तो देखिए हमने इसको ऐसे ट्रेस कर दिया। ठीक है आपका, है ना। तो देखिए क्या हो गया आपका, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला एंगल निकलेगा आपका, ये करंट का एंगल है, ये वाला पार्ट है ना, ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। तो जब आपका वोल्टेज का फेस आपका ओमेगा टी है, तो उस केस में करंट का फेस कितना आपका है, ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आपका टाइम डायग्राम और आपको फेजर आपको डायग्राम आपको समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए क्योंकि हमने बेटा यहाँ पर हमने क्या माना था, जो आपकी पीक वैल्यू थी, ये पीक वैल्यू बेटा हमने क्या मानी थी, आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन आपका एल ओमेगा। तो देखिए क्योंकि जब हम इसको बेटा ओम के नियम से कंपेयर करते हैं, तो वी बराबर क्या होता है, आपका आई बराबर होता है वी अपॉन आर। तो आपका सिर्फ जब आपका इंडक्टेंस होता है, तो ये आपका क्या करता है, आपका अपोज का काम करता है। तो वही बेटा जो यहाँ पर आपका ओमेगा एल है, ये इंडक्टर के केस में क्या करेगा, सर्किट में करंट का क्या करेगा, आपका अपोज करेगा। तो हमने इसी को जो आपका करंट का अपोज कर रहा है, इसी को हमने नाम बेटा आपका दे दिया है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका बेटा हमने नाम क्या दे दिया, आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। और बेटा इसका जो आपका क्या होगा सिंबल, इसका ओमेगा एल, इसका क्या बोलेंगे इसको, आपका एक्स एल, इसे क्या बोलेंगे, सॉरी आपका आपका एक्सएल हमने बोल दिया है। तो अगर यहाँ से हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस की डेफिनेशन की बात करें, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की बेटा डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द इफेक्टिव अपोजिशन रेजिस्टेंस, एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, अपोज बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ सर्किट इन द सर्किट, टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। इन अदर वर्ड, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्ले द सेम रोल इन द सर्किट एज द रेजिस्टेंस प्ले इन अ डीसी। तो देखिए डीसी सर्किट में जो आपका ओम का नियम था, बी बराबर आई आर, तो जो वहाँ पर रेजिस्टेंस जो रोल प्ले करा था, वहाँ पर जो आपका ये
एक्सएल है वो क्या करेगा आपका एक तरह का सेम रोल आपका रेजिस्टेंस आपका प्ले करेगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमारा कि कंक्लूजन क्या निकल रहा है आपका कि जो आपका पीक वैल्यू ऑफ ए करंट थ्रू द इंडक्टर बेटा उसका आपका आई नॉट क्या हो जाएगा वी नॉट अपॉन एल ओमेगा। तो यहाँ पर जब हम उसको ओम के नियम से कंपेयर बेटा कर रहे हैं तो ओम के नियम से कंपेयर करने पे तो यहाँ से पहले जो आपका ये वाला जो पार्ट बेटा आपका है ओमेगा एल ये किसके बेटा इक्विवेलेंट है आपका आपके आर के इक्विवेलेंट है। तो इट मीन्स हमने इसे क्या बोल दिया बेटा आपका इसे हम इक्वेशन को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका ओमेगा एल है इसे हम लिख सकते हैं आपका वी नॉट अपॉन एक्स एल। तो जहाँ पर एक्सएल बेटा क्या है आपका ओमेगा एल है। ठीक है बेटा क्या है आपका ओमेगा आपका एल है। तो यहाँ से एक्सएल बेटा क्या निकल गया आपका यहाँ पर आपका ओमेगा एल। और ओमेगा बेटा क्या होता है उसे हम बोलते हैं क्योंकि ये तो आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है हम उसे जब फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो 2 पाई न्यू बोल सकते हैं। ठीक है चलिए ये तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में बात हो गया। अब जरा इसमें आगे हम इसको बेटा बात करते हैं पावर सप्लाई टू अ इंडक्टर। अब जरा पावर सप्लाई की बात करते हैं तो देखिए जब हम लोग आपकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करते हैं डेट केस में आपकी वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। और बेटा करंट बेटा क्या करता है आपका लैग करता है वोल्टेज के रेस्पेक्ट में आपका 90 डिग्री फेज पीछे। तो यहाँ से बेटा आई बराबर क्या हो गया आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2 हो गया। तो इस केस में आपका इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई टू द इंडक्टर। तो बेटा आपका पावर कितना होता है वी बराबर आई वी इंटू आई होता है पावर का जनरल फॉर्मूला होता है। तो ये बेटा वी की वैल्यू है और ये आपकी आई की वैल्यू है। तो यहाँ से बेटा पावर इन केस ऑफ इंडक्टेंस बेटा एट ए इंस्टेंट है ना डेट्स वाई हमने इसको इंस्टेंटेनियस बोला क्योंकि हम किसी टाइम टी पे बेटा इसकी क्या निकाल रहे हैं पावर निकाल रहे हैं। तो यहाँ से ओमेगा एल क्या निकला आपका वी बरा आपका निकला वी आई। ये बेटा आपकी वी की वैल्यू है ये बेटा आपकी आई की वैल्यू है। और अभी बेटा देखिए हमने ऊपर ही हमने इस वाले पार्ट को प्रूव किया था ये पार्ट बेटा किसके बराबर निकल के आपका आया था आपका माइनस का कॉस ओमेगा टी। ये बेटा अभी हमने ऊपर अभी आपका प्रूव किया था। तो ये बेटा ये पार्ट किसकी वैल्यू थी आपकी ऊपर माइनस का कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से पी एल क्या निकल के आपका आ गया इसकी वैल्यू को यहाँ पर उसको रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आपका आ गया माइनस का वी नॉट आई नॉट कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। ठीक है प्यारे बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए इस इक्वेशन में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करने जा रहे हैं आपका इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों हम लोग क्या जानते हैं आपका कि जो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी यहाँ पर ओमेगा टी आना था आपका ये किसके बराबर होगा साइन 2 ओमेगा टी का। देखिए जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा वो किसके बराबर बेटा आपका होता है वो आपका साइन 2 थीटा के बराबर आपका होता है। तो वही बेटा हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा 2 से डिवाइड करा। तो इसको सॉल्व करके बेटा हमारा पी एल क्या निकल के बेटा आपका आ गया है पी एल निकल के आपका आ गया है आई वी नॉट है ना आई नॉट 2 साइन 2 ओमेगा टी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपका जो पी एल निकल के आपका आ गया है वो आपका पी एल की इक्वेशन बेटा ये निकल के आपकी आ गई है। इसको आप लोग नीचे लिख लीजिएगा है ना। चलिए अब बेटा हम लोग तो एक्चुअली हमने इंस्टेंट निकाला है। अब हम एवरेज पावर निकालना चाह रहे हैं पूरी कंप्लीट साइकिल का है ना पूरी कंप्लीट साइकिल का बेटा हम क्या निकालना चाह रहे हैं इसका आपका एवरेज पावर निकालना चाहते हैं। अब प्यारा बच्चों देखिए जो उसकी एवरेज पावर है पूरी कंप्लीट साइकिल की अब हम उसको निकालते हैं। तो देखिए उसका फॉर्मूला बेटा क्या बन जाएगा आपका हम पी एल जो आपकी पावर आपकी थी इंडक्टर की उसके ऊपर बार बेटा हम लोग लगाएंगे। तो बेटा यहाँ पर माइनस का वी नॉट अपॉन आई नॉट अपॉन 2 और एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है क्योंकि बेटा जो आपका सिर्फ एवरेज उसी पार्ट का निकलेगा जिस जो आपका टाइम डिपेंडेंट आपका होता है। तो देखिए हम एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका हमने सिंबल लगा दिया। अब देखिए जो आपका एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी सीधा आपका जो आपका साइन 2 ओमेगा टी है जो उसकी एवरेज वैल्यू होती है वो बेटा एक्चुअली आपकी जीरो होती है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपकी वैल्यू जीरो रख दी है। मैं आपको ये बताऊंगा कि साथ में कि बेटा इसकी वैल्यू जीरो आपकी क्यों होती है। ठीक है चलिए तो देखिए अब हम बेटा क्या निकालते हैं आपका कि जो आपकी साइन ओमेगा टी होता है 2 ओमेगा टी इसका एवरेज वैल्यू जीरो कैसी होती है। अगर हम पूरी कंप्लीट साइकिल की बात करें तो कंप्लीट साइकिल के लिए बेटा आपको हमेशा ये वाला पार्ट हमेशा आपको ऐड करना होगा क्योंकि हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो ये 1/t आपका इंटीग्रेशन 0 से टी आपका उसकी लिमिट आ गई साइन 2 ओमेगा टी डी टी हो गया। तो वहाँ से 1/t बेटा आपका बाहर आएगा। और पहले जो हम लोग क्या जानते हैं आपका कि जो आपका साइन ओमेगा टी होता है साइन ओमेगा टी होता है
जो साइन थीटा होता है इसका जो इंटीग्रेशन क्या होता है आपका माइनस का कॉस थीटा होता है। क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा। अब क्योंकि अगर यहाँ पर 2 है तो बेटा आपका नीचे भी क्या आता है? आपका 2 आ जाता है। ये हम लोगों ने पहले आपका पढ़ा है, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। तो साइन 2 ओमेगा टी का बेटा इंटीग्रेशन क्या आ गया आपका? माइनस का कॉस 2 ओमेगा टी, और क्योंकि यहाँ पर 2 ओमेगा आपका कांस्टेंट है तो आपका नीचे आ जाएगा। और ये बेटा की क्या आ गया? आपकी लिमिट आपकी आ गई है। तो यहाँ से टर्म माइनस को हम लोग बाहर लेंगे तो, और आपका 2 ओमेगा को भी बाहर लेंगे तो यहाँ से माइनस का 1/2 ओमेगा टी आपका बाहर आ गया है। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं? इसमें लिमिट को पुट कर देते हैं। तो जहाँ पर स्मॉल टी है वहाँ की जगह क्या पुट कर देंगे? कैपिटल टी पुट करेंगे पहले, और फिर क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे, क्योंकि लिमिट आपकी 0 है। तो यहाँ से बच्चों आपका क्या निकल गया? आपका माइनस का 2 ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी माइनस का कॉस थीटा। चलिए, अब बच्चों हम लोग क्या जानते हैं? जो आपका टी होता है कंप्लीट साइकिल के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है? 2 पाई अपॉन बेटा क्या होती है? ओमेगा होती है। क्या होती है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो जैसे ही बेटा वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन आपका ओमेगा आएगा। ओमेगा से ओमेगा कटेगा तो क्या बचेगा? आपका 4 पाई बचेगा। तो यहाँ से बच्चों आपको क्या निकल गया? यहाँ से आपका माइनस का 1/2 ओमेगा टी कॉस 4 पाई इंटू टी और इंटू टी, टी से टी कटेगा, और कॉस 4 पाई बेटा कितना होता है? आपका 1 होता है। कॉस 0 पे 1 होता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपका कंक्लूजन क्या निकला? जो आपके एवरेज होते हैं बेटा साइन आपका 2 ओमेगा टी, इसका एवरेज बेटा क्या होता है? आपका 0 होता है। ठीक है, तो इट मीन्स, तो जब हम इसकी जो वैल्यू है ना, तो जो हम जब इसकी वैल्यू आपकी एवरेज ऑफ कॉस टू आपका ये जो साइन ओमेगा टी है, जब इसका एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं, ये आंसर 0 आ रहा है। इस 0 वैल्यू को जैसे ही हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपकी देखिए सारी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? आपकी माइनस का V0 आई नॉट मतलब अपॉन 2 ये इंटू 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स, तो जो आपका देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हम उसकी वैल्यू आपका जो आपकी एवरेज पीएल थी, एक लाइन आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। आपका बेटा क्या था? आपका ऊपर वाली क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हमने क्वेश्चन कहाँ पर छोड़ी थी आपकी। हाँ, ये था ना आपका। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों बेटा हमारा क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा पीएल बेटा क्या हो जाएगा? आपका माइनस का V0 आई नॉट अपॉन 2, और यहाँ पे क्या था आपका? ऊपर जो इक्वेशन थी आपकी 2 साइन ओमेगा टी थी आपकी ऊपर। अब इसकी जगह हम लोग 0 पुट करेंगे तो बेटा यहाँ से पीएल बेटा क्या निकल जाएगा? आपका सब आपका 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स, तो जो आपकी एवरेज पावर होती है कंप्लीट साइकिल में, आपकी किसकी पावर जो आपकी होती है कंप्लीट साइकिल में, जब इंडक्टर हम लोग सर्किट में जोड़ते हैं तो उसकी टप पावर कितनी आपकी निकल के आती है? आपकी 0 निकल के आपकी आती है। तो ये प्यारे बच्चों हमारा क्या निकल गया? आपका पावर निकल गया है। तो यही देखिए बेटा हमने नोट्स, इसके मैंने नोट्स पे आपका लिखा है कि जो आपकी एवरेज पावर सप्लाइड इंडक्टर ओवर ए कंप्लीट साइकिल बेटा क्या होती है? 0 होती है। तो ये प्यारे बच्चों इसके नोट्स हो गए हैं। और देखिए जिसके नोट्स हैं बेटा, जो मेरी वेबसाइट है www.prahimal.com पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे क्लास 12 आप लोग जाइएगा, और देखिए यहाँ पर बेटा आपके क्या है? यहाँ पर आपको नोट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन हैं। यहाँ जाके आप इसके नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम नोट्स पे क्लिक करूँगा यहाँ पर आपका, तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपके सभी चैप्टर के देखिए आपके नोट्स अवेलेबल है। अभी जो आपके ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके नोट्स में अभी धीरे धीरे आपके अपलोड कर रहा हूँ। जो लेकिन जो ये पार्ट आपके जो ब्लू कलर है, इसके नोट्स अभी आपके अवेलेबल हैं। और ऐसे ही देखिए जो आपके एनसीईआरटी क्या है, इसके सॉल्यूशंस हैं, वो भी देखिए मैंने आपके अपलोड कर रखे हैं। वो मेरे कंप्लीट अपलोड हैं, वो सभी चैप्टर के कंप्लीट अपलोड हैं। और देखिए किसी भी चैप्टर का सपोज आप लोग लेते हैं तो यहाँ बेटा प्यारे बच्चों मैंने क्या कर रखा है? आपका एक एक जो आपके क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है। और साथ में देखिए इसके यूट्यूब चैनल पे बेटा आपका यहाँ पर यूट्यूब चैनल भी खुलेगा ये आपका। यहाँ पे बच्चों क्या देखिए आपका, ये जैसे आप यूट्यूब चैनल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका, तो उसका देखिए यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए जैसे आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल, है ना। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।